हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी की इस नई कहानी में। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, पहली सच्ची कहानी है। इस पहली कहानी को और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को अपना प्यार देना, ताकि आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, इसका भी ध्यान रखना। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आज तक आपने बहुत सारे बाबाओं के नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो बाबा गलत ही निकले। लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना, लोगों को पागल बेवकूफ बनाना, लोगों के विश्वास को तोड़ना। पर जब इन बाबाओं के ये काले कर्म कांड सामने आए, तो फिर इनका जो अगला ठिकाना बना वो जेल ही बना। बहुत सारे बाबा हैं ऐसे, उनमें से कुछ ये साईं राम, आसाराम, राम रहीम और भी बहुत से हैं। आज मैं जिस संत बाबा महात्मा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उनको हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, हालांकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप हम सब इन्हें बखूबी जानते हैं। स्टीव जॉब्स भी इन बाबा को अपना गुरु मानते हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। तब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी से कहा था कि आज से कुछ 10 साल पहले वो बहुत परेशान थे, फेसबुक को लेकर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तब स्टीव जॉब्स ने कहा था कि तुम इंडिया जाओ और वहां कैंची धाम जाओ। जी हाँ, मैं उत्तराखंड के उसी कैंची धाम की बात कर रहा हूँ, जहां बाबा नीम करौली का चमत्कारी धाम है, कैंची धाम। मार्क जॉब्स की बात सुनते हैं, फिर भारत आए और भारत में वो 1 महीना घूमे। फिर घूमते घूमते कैंची धाम पहुंचे। धाम का जो स्टाफ था, उनके पास पहले ही फोन आ गया था गूगल की तरफ से कि फेसबुक का सामाजिक कामकाज देखने वाले मार्क जुकरबर्ग धाम आना चाहते हैं 1 दिन के लिए। खैर, मार्क धाम पहुंचते हैं। वो सिर्फ 1 दिन के लिए जाना चाहते थे, 1 दिन ही रुकना था उन्हें, इसलिए ज्यादा कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गए थे वो। पर आंधी, तूफान, बारिश, अचानक से ये सब हो गया, मौसम खराब हो गया वहां। तो उन्हें 1 दिन की बजाय 2 दिन रुकना पड़ा। हालांकि तब तब तक बाबा को समाधि लिए हुए 32 साल हो चुके थे। वहां 2 दिन रुकने के बाद जब वो अपने देश वापस लौटते हैं, तो वो बताते हैं कि धाम में 2 दिन रुकने के बाद और अपने देश वापस आने के बाद उनकी लाइफ में चीजें बदलना शुरू हो गई। फेसबुक को लेके भी सब कुछ अच्छा चलने लगा। उसके बाद से मार्क जुकरबर्ग बाबा नीम करौली को अपना गुरु मानने लगे। आज भी बड़े बड़े लोग बाबा को अपना गुरु मानते हैं। इस लिस्ट में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड एक्टर्स हैं ये, और गोविंद बल्लभ पंत जी, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री, और मंत्री नारायण दत्त जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये बड़े बड़े नाम शामिल हैं। नारायण दत्त जी का परिवार तो आज भी धाम में जाता है। बाबा के चमत्कार के किस्से तो बहुत हैं, फिर भी जो मेन किस्से हैं वो आपको सुनाता हूँ। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बाबा आखिर हैं कौन, कहाँ से आए ये। तो बाबा का जो नाम है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा। इनका जन्म यूपी के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास हुआ था, और 11 सितंबर 1973 को बाबा ने समाधि ली थी।
बाबा की कहानी ये है कि 1940 के आसपास उत्तराखंड के भवाली से कुछ दूर बाबा पहुंचे पहुंचे हुए थे वहां पे। तो वहां एक छोटी सी घाटी के पास जाकर पहाड़ी पर एक लड़का खड़ा था। उसको आवाज देते हैं बाबा, तो थोड़ा जोर से आवाज देते हैं कि पूरन इधर आओ। लड़का बाबा के पास आता है। वो थोड़ा सा मतलब क्या बोले, कंफ्यूज था, दुविधा में था कि बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं। वो बड़े प्यार भाव से बाबा से पूछा उसने कि बाबा जी आप मेरा नाम कैसे जानते हो। तो बाबा जी कहते हैं उससे कि मैं सब जानता हूँ, तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। अब घर जाओ और मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। लड़का भागता भागता घर जाता है और अपनी माँ से खाना मांगता है। और ये बाबा वाली सारी बात बताता है अपनी माँ को कि माँ ऐसे कोई एक बाबा आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे जन्मों से जानते हैं और उन्हें भूख लग रही है, खाना दे दो। उसकी माँ उन्हें खाना देती है, पूरन को। पूरन खाना लेकर बाबा के पास जाता है। बाबा नदी किनारे बैठे हुए थे, वहाँ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाकर पूरन से कहते हैं कि गांव जाओ और गांव से 5-6 लोगों को बुलाकर लाओ। लड़का बाबा की आज्ञा का पालन करता है। वो गांव जाता है, गांव से कुछ लोग आते हैं और बाबा उन लोगों से कहते हैं कि इस पत्थर को हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। ये सुनते ही गांव के सभी लोग मतलब सोच में पड़ जाते हैं। पूरन भी, ये सब चौंक भी जाते हैं कि बाबा ये क्या कह रहे हैं। जबकि पूरन सोचता है कि जबकि मैं तो इसी जंगल में, इसी पहाड़ों पर यहीं पला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ। आज तक मुझे ही पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, गुफा या कोई रास्ता है। पर खैर, बाबा के कहने पर उस पत्थर को हटाया जाता है। वहां सच में एक गुफा थी, जैसा बाबा ने कहा था। जब गुफा के अंदर देखा गया तो वहां एक धुनी थी, एक चिमटा था और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अभी अभी ये सब यहाँ रखा गया हो। जैसे कोई आया और यहाँ इस चीज को अभी अभी बिल्कुल रख के गया हो। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सालों से यहाँ पड़ा है। बाकायदा हवन कुंड, सब कुछ बिल्कुल अभी का लग रहा था। बाबा जी ने कहा ये हनुमान जी की जगह है, यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। इस जगह की शुद्धि करो, नदी के पानी से इसकी शुद्धि करो। गांव वालों ने बाबा को ये जो बात बताई उन्होंने वही किया। नदी से पानी से उस जगह की शुद्धि करी गई और बाबा ने बताया कि ये सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। और फिर आगे चल के यही जगह कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस वक्त गोविंद बल्लभ पंत, हालांकि बाबा के बड़े भक्त थे ये भी, नारायण दत्त तिवारी, यही बहुत बड़े भक्त थे बाबा के। ये बड़े नेता भी थे, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जैसा कि अभी बताया मैंने। तो एक दिन अचानक गोविंद गोविंद पंत जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि भर्ती कराते टाइम उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, हालत भी बहुत गंभीर थी उनकी। उनके बचने के भी चांस, जो उम्मीद थी वो बहुत कम थी। तभी बात आती है कि गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर उड़ते उड़ते बाबा तक पहुंचती है। पर बाबा जी के पास जैसे ये खबर पहुंचती है तो बाबा जी कहते हैं कि गोविंद को कुछ नहीं होगा, अभी उसका समय नहीं आया है। ये अफवाह थी उनके निधन की। खैर,
बाद में वो अस्पताल से ठीक होकर वापस घर आते हैं और आगे कई साल और जीते हैं। एक ये बात है। एक कहानी एक ये भी है कि एक बार बाबा जी दिल्ली पहुंचे हुए थे, दिल्ली के बिरला मंदिर में। तो वहाँ उनसे मिलने उनके काफ़ी सारे भक्त आए थे। लाइन लगी थी भक्तों की। देश अलग अलग देश के लोग भी थे, बांग्लादेशी भी थे उसमें कुछ। तो एक बांग्लादेशी अचानक उठा और बाबा के पास आता है। उस बांग्लादेशी भक्त के चेहरे से दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, दर्द, ये सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो बाबा बाबा के पास आता है तो बाबा जी उसे देखते ही उससे बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्दी घर वापस आ जाएगा। घर जाओ और अपने भाई के आने की तैयारी करो। और वो तुम्हारे मतलब वो बांग्लादेशी था, अपने घर वापस लौट आएगा और अपने देश का राजा बनेगा। ये बाबा ने कहा था उससे। और वो बांग्लादेशी जो भक्त था वो हैरान परेशान कि ये क्या कह रहे हैं बाबा जी, मेरा भाई घर आ जाएगा, उसके जाओ घर पे उसकी तैयारी करो, उसके घर आने की, और घबराओ मत, चिंता मत करो। जबकि सही बात तो ये थी कि उनका भाई पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में बंद था और उन्हें फांसी की सजा हो चुकी थी। कभी भी फांसी दी जा सकती थी, आज कल परसों, रात में, दिन में, कभी भी फांसी दे सकते थे उन्हें। और वो कह रहे हैं कि बाबा जी कि घर जाओ, तैयारी करो अपने भाई के आने की, चिंता मत करो, सब वो अपने घर पे आ जाएगा। ऐसा कैसे? वो भक्त कुछ और पूछता, लेकिन बाबा जी ने उसे फिर हटा दिया, वहीं से वापस भेज दिया कि अब यहाँ खड़े मत रहो, अपने घर जाओ और तैयारियां करो। कहते हैं बाबा जी अब एक बार अपनी बात कर लेते थे तो फिर उसके बाद फिर कभी किसी की सुनते नहीं थे। फिर उन्होंने जो कह दिया बस, उसके बाद फिर हट जाओ सामने से, कोई और बात नहीं। तो वो भक्त चला गया अपने घर। फिर बाद में पता चलता है पाकिस्तान में जंग चल रही होती है। जब जंग होती है तब बांग्लादेश का जन्म होता है और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ये बात शेख मुजीबुर रहमान उनके छोटे भाई से कही थी बाबा नीम करौली जी ने, दिल्ली में। शेख मुजीबुर रहमान ही पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में बंद थे, इन्हें ही फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के हाथों से बांग्लादेश चला गया तो इन्हें रिहा किया जाता है और इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान। और इनका छोटा भाई बाबा के पास आया था और बाबा ने जो कहा वो ही हुआ। एक बुक लिखी है, मिरेकल ऑफ लव, रिचर्ड एल्बर्ट दास, सॉरी रिचर्ड एल्बर्ट रामदास। इस बुक में ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं बाबा की, चमत्कारों से भरी हुई। तो इसमें से एक कहानी ये है जो है बुलेट प्रूफ कंबल की। ये कहानी हालांकि जब मैंने सुनी अभी रिकॉर्ड करने से पहले, तो वाकई में मेरे को भी मैं अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। और ये मतलब मेरे शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं। ये बुलेट प्रूफ कंबल की जो कहानी है, ये कहानी है कि एक बार बाबा जी भ्रमण करते हुए यूपी पहुंचते हैं। यूपी में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब घर के। अचानक उनके घर पे पहुंचते हैं। पति पत्नी भी बाबा के बड़े भक्त थे।
बाबा को देख के उनकी आओ भगत करते हैं, बिठाते हैं अच्छी तरह, जो उनसे हो पाता था उतनी मेहमान नवाजी करते हैं। बाबा को खाना खिलाते हैं और फिर रात में एक चारपाई पे बाबा को कंबल दे के सुला देते हैं। बाबा आराम से कंबल पे सो जाते हैं। लेकिन रात भर मियाँ बीवी की पूरी रात जगते जगते बीत जाती है, क्योंकि वो इसी कसम में रहते हैं कि बाबा जी आए और हम उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला सके, उनकी अच्छी खातिर नहीं कर सके, और एक चारपाई पे कंबल दे के सुला दिया। इस बात से वो बेचैन रहते हैं, परेशान थे। तो वहीं बाबा की खाट के आसपास ही, चारपाई के आसपास ही दोनों बैठे बैठे अपनी पूरी रात जगते जगते गुजार देते हैं कि तभी अचानक वो देखते हैं कि कंबल में बाबा जी थोड़ा तकलीफ में लग रहे हैं। थोड़ी बेचैनी टाइप सी उन्हें हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा जी शायद किसी मुश्किल में है, परेशानी है, शरीर में शायद कोई दर्द है। करवटें इधर से उधर बदल रहे हैं, बेचैन से लग रहे हैं, थोड़े से शायद परेशान कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन वो सोचे कि बाबा को उठाएं, उनसे पूछें कि बाबा जी शायद तबीयत खराब ना हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कहीं बाबा जी की नींद ना खुल जाए, शायद बाबा जी कोई सपना देख रहे हों। इसलिए उन्होंने ये सब नहीं किया और बाबा जी सोते रहे चारपाई पे, और वो पति पत्नी दोनों वहीं चारपाई पे बैठकर कोने पे बाबा जी को देखते रहे इसी तरह से। सुबह हुई, बाबा जी उठे, उन्होंने वो कंबल लिया, उसे घड़ी किया और उन दोनों को दे दिया, उन पति पत्नी को दे दिया और कहा कि इस कंबल को ले जाकर गंगा में बहा दो और इसे खोलकर मत देखना। वो लोग यही सुनते हैं और यही करते हैं। और जाते जाते बाबा जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने वापस आ जाएगा। ये कह के बाबा जी चले जाते हैं। वो पति पत्नी उस कंबल को गंगा जी में बहाने जा रहे थे। तो जब वो जाते हैं गंगा जी में बहाने, तो उनके मन में एक प्रश्न था कि इस कंबल में आखिर क्या है, थोड़ा भारी सा लग रहा है। ये वो कंबल थोड़ा भारी था और कुछ ऐसा लग रहा था ऐसे लोहे जैसी कुछ चीजें उसके अंदर हों। उन्हें लगा कि शायद एक बार खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर ऐसा करेंगे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होगा। उन्होंने कंबल को खोलकर नहीं देखा और ऐसा का ऐसा ही ले जाके गंगा में बहा दिया। ठीक 1 महीना बीतता है। 1 महीने के बाद उनका बेटा वापस घर आ जाता है और घर आकर वो एक कहानी बताता है। उनका जो बेटा था वो ब्रिटिश सैनिक की तरफ से बर्मा फ्रंट पर युद्ध चल रहा था, वो युद्ध लड़ रहा था। तो बेटा यूपी पहुंचता है, तब वो कहानी बताता है कि ब्रिटिश सैनिक और जापानी सैनिकों में जंग चल रही थी। जापानी सैनिकों ने रात के अंधेरे में अचानक से ब्रिटिश सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसमें उनका बेटा भी था, उन्हीं सैनिक की टुकड़ी में। बेटा बताता है कि मेरे सामने सारे ब्रिटिश सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे, लेकिन मेरे पास से जब गोलियां निकली तो मुझे महसूस हो रहा था कि वो गोलियां मेरे को नहीं लग रही, बल्कि इधर उधर से मेरे निकल रही हैं। और मैं इतना डर भी गया था कि मुझे लगा कि मैं शायद कल का सूरज ना देख पाऊँ, अपने माँ बाप से दोबारा ना मिल पाऊँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। इसी तरह गोलियां चलती रहीं, पूरी रात गोलियां चली। सुबह हुई, ब्रिटिश सैनिक सुबह होते ही ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ी और आ गई और वहां से फिर जापानी सैनिकों को भागना पड़ा। इस वजह से इसी तरह उसके लड़के की जान बची और फिर वो ये घर आया। तब घर आकर ये बात बताता है, तभी उन्हें याद आता है कि हाँ, ठीक 1 महीने पहले बाबा जी भी यहाँ आए थे और वो दर्द से कराह रहे थे। तो वो शायद वो गोलियां ही थी जो बेटे की जगह वो अपने जिस्म पे ले रहे थे, उस कंबल में ले रहे थे। एक ये कहानी थी।
और भी बाबाओं के चमत्कारों की बहुत कहानियां हैं। अगर सुनाऊं तो बहुत टाइम होगा। एक ये है कि 1965 में आगरा के सेंट्रल जेल को खाली करा दिया गया था। 1965 में पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था हमसे, 65 में इंडिया पाकिस्तान का। तो 1965 में आगरा के सेंट्रल जेल को खाली करा दिया गया था ताकि पाकिस्तान युद्ध के कैदियों को उसमें समायोजित किया जा सके, उनकी देख रेख, उनको रहना है वहाँ, जो भी कुछ है उनका समायोजित किया जा सके। तो भूषण चंद्र जोशी उस जेल के अधीक्षक थे, जेल अधीक्षक भूषण चंद्र जोशी। तो एक दिन आगरा सेंट्रल जेल के आईजी वो आगरा में ही आए हुए थे और जोशी से कहते हैं कि जोशी तुम्हारा तबादला होने वाला है, तैयार हो जाओ, अपना सामान बांध लो। जोशी ने वही किया जो आईजी साहब ने कहा, उन्होंने अपना सामान बांध लिया। लेकिन तभी जोशी जी को पता लगता है कि आगरा में किसी घर पे बाबा जी दर्शन देने आए हुए हैं और वो वहाँ रुकेंगे एक दिन या जो भी रुकना। तो जोशी को लगा कि क्यों ना जाते जाते बाबा के एक बार दर्शन करते हुए चलें। तो जोशी उस घर पे पहुंचते हैं जहाँ बाबा दर्शन देने आए थे। जोशी जैसे ही बाबा के पास जाते हैं तो बाबा जी कहते हैं, बाबा नीम करौली जी कहते हैं जोशी से कि जोशी कहाँ जा रहे हो? क्या आईजी भगवान है जो तुमने उनके उसके कहने पर सामान बांधा है? घर जाओ और जो सामान तुमने बांधा है उसे खोल दो, तुम कहीं नहीं जा रहे। इतना कह के बाबा जी शांत हो जाते हैं और जोशी जी आशीर्वाद लेके बाबा जी का वापस घर की तरफ लौट लेते हैं और जो सामान उन्होंने खोला था वो बांधा था वो खोल देते हैं। और तभी कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से एक लिखित आदेश आता है कि जोशी जी का तबादला कैंसिल हो गया था और उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी कैदियों की देख रेख का जिम्मा सौंपा गया था। तो इसमें भी देखा आपने कि बस नीम करौली बाबा जी ने कहा और वो हो गया। एक कहानी बनारस की एक ये है कि बनारस में एक व्यक्ति थे, देव कामता दीक्षित जी। तो बाबा जी बनारस में थे तो देव कामता जी के साथ वो जा रहे थे। वहां से दोनों शिव मंदिर के पास, ज्ञानवापी जो है मंदिर, शिव मंदिर के पास से गुजर रहे थे। वहां एक पतली सी गली भी थी, छोटी सी। उस गली से गुजर रहे थे तो रात के करीब 9 सवा 9 के आसपास का टाइम था। तो बाबा जी नीम करौली बाबा जी कामता जी के साथ गली से बाहर जैसे ही गली के कोने पे पहुंचे तो उनसे बोलते हैं कि कामता जी से कि आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ गली में से अंदर से। बाबा जी अंदर चले गए। कामता जी, देव कामता जी बाहर खड़े रहे, इंतजार करते रहे बाबा जी के लौटने का। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, बाबा जी लौट के बाहर नहीं आए। कामता जी को फिक्र होने लगी, कहाँ गए। उन्होंने अंदर जाने की सोची कि अंदर जाके गली में जाके देखूं। अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि बाबा जी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और बहुत तेज आवाज में बात कर रहे हैं। वो बाबा जी के पास पहुंचते हैं, उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। वो भाषा उन्हें समझ में ही नहीं आती और वो देखते हैं कि बाबा जी बड़े उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, एक्साइटमेंट में उत्तेजित होकर थोड़े। और जो भाषा थी, ना वो संस्कृत थी, ना हिंदी थी, ना इंग्लिश थी, ना उर्दू थी, ना पंजाबी थी, ना हरियाणवी थी। वो ना कोई भाषा ही नहीं थी उनके, पता नहीं कौन सी भाषाएं वो बात कर रहे थे। पता नहीं कोई तंत्र था, मंत्र था, क्या था, वो भाषा ही उन्हें समझ में नहीं आई कामता जी को। तो ये सब देख के कामता जी डर जाते हैं और वो वापस गली के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं गली में तो बाबा जी तो आ रहे होते हैं गली से बाहर। और जब कामता जी गली में अंदर झांक के देखते हैं तो उस गली में कोई नहीं था, पूरी गली खाली थी दूर दूर तक। बाबा जी के साथ आते हैं, फिर चले जाते हैं। उस वक्त तो कामता जी को कुछ समझ में नहीं आया।
फिर कुछ साल बाद जब वो धाम पहुँचते हैं, धाम पहुँचने के बाद अपने साथ के लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर एक लेडीज, एक औरत, महिला धाम पहुँचती है और धाम पहुँच के बाबा जी से कहती है, बाबा जी मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे करूँ? तब बाबा जी उन्हें बताते हैं कि जब भी कभी काशी जाओ, काशी विश्वनाथ, तो वहाँ दर्शन करने के बाद जितने भी वहाँ बाहर भिखारी बैठे हों लाइन से, उन्हें कुछ ना कुछ दान जरूर दो, वहाँ दान पुण्य जरूर करो, चाहे एक दाना क्यों ना करो। महिला ने पूछा, बाबा जी क्यों? तो बाबा जी ने कहा कि उन्हीं लाइन में एक भोलेनाथ बैठे होंगे। ये बाबा जी ने खुद उस महिला से कहा था कि तुम उन्हीं सबको भिखारियों को देखते रहो, उन्हीं में से कोई ना कोई एक भिखारी बाबा भगवान शिव शंकर होंगे। तो जब ये बात बाबा ने उस महिला से कही, तब उन कामता जी ने ये बात सुनी। तब उन्हें पता लगा कि हाँ, उस दिन भी जो गली में शायद कोई जो था, वो भगवान भोलेनाथ ही थे। वो जिस भाषा में बात हो रही थी, वो भाषा भी कुछ अलग ही थी। तब उन्हें ये लगा कि हाँ, वो शायद शिव शंकर थे। उन्होंने, देव कामता जी ने जीते जी भगवान शिव शंकर के दर्शन कर लिए अपनी जीवन में। तो ये कुछ कहानी किस्से थे बाबा नीम करौली जी के, और उनके द्वारा किए गए कुछ चमत्कार। अगर आपको अगर आपको भी कुछ जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और कभी मौका मिले तो जाइए उत्तराखंड के कैंची धाम में, बाबा के दर्शन करिए। और वैसे भी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड तो, और मुझे भी कभी मौका मिला तो उत्तराखंड जाने का, तो कैंची धाम जरूर जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर अमेरिकी भी बहुत आते हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे भक्त हैं बाबा के, अमेरिकी भी बहुत आते हैं यहाँ पर कैंची धाम में। तो अगर आपको बाबा के चमत्कारों से भरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी इस कहानी को अपना प्यार देना। नया चैनल है, पहली नई कहानी है, आगे भी ऐसे सुनाता रहूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इस कहानी को और इस कहानी पर लाइक करना, शेयर करना। आप सब मेरा परिवार हैं, तो अपने परिवार के छोटे से सदस्य को सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।